सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको जाननी है कि सेबी यानी इस बोर्ड का गठन कब हुआ। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। 1988 में ये बोर्ड बना, लेकिन किंतु परंतु बट ये जो एक्ट पास हुआ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट इन 1992 में पास हुआ, यानी सारी लीगल पावर्स जो सेबी को मिली वो 1992 यानी 4 साल बाद मिली। हाँ, बोर्ड बन चुका था इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। आपको याद होगा हमने एक 1991 का रिफॉर्म पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में। उसके बाद बहुत मेजर डिसीजन लिए गए, यानी 1988 के बाद में स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन जा रही थी। नो डाउट उस समय ज़रूरत थी, लेकिन जब झटका लगा 1991 में तो इमीडिएटली 1992 में एक्ट पास कर दिया गया और सेबी एक्ट पास हुआ 1992। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ। 1990, 1991, 92, 93, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इवन जानबूझकर 1988 ऑप्शन भी दी जा सकती है, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर आए यानी बोर्ड कब बना तो 12 अप्रैल 1988 को बना, लेकिन एक्ट कब पास हुआ 1992 में। इट एक्ट एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी गवर्नमेंट की ये इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है और उसको प्रमोट करती है। ऐसा क्यों किया गया, इस बोर्ड को क्यों बनाया गया, वाई? टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। दो चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत होती है। मैं आपको बताऊं, किसी भी इकोनॉमी को अगर आप ये जज करना चाहते हो कि वो कितनी स्ट्रांग है या कितनी पुअर है, तो आप उसके स्टॉक एक्सचेंज को देख लो। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मार्केट अप जा रही है, सेंसेक्स अप जा रहा है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और मार्केट डाउन जा रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, डाउन जा रही है। तो एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, और उसको गवर्न कौन करता है, सेबी। ठीक है। अब सेबी को जो बनाया गया वो दो पर्पस के लिए बनाया गया। एक कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है ये ग्रोथ कर सके, दूसरा जो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे यहाँ पर। इसलिए इन्वेस्टर घबरा भी रहा था पैसा लगाने के लिए, वो इस मार्केट में पैसा नहीं लगाता था, उसको डर लगता था कि मेरा पैसा डूब गया तो भाई नॉर्मल लॉस हो जाए समझ में आता है, लेकिन फ्रॉड करके लॉस हो जाए तो वो सहन नहीं होता ना। तो सेबी इसीलिए बनाया गया बोर्ड ताकि सिक्योरिटी मार्केट को ग्रो किया जा सके और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दी जा सके। अब आता है स्टैट्यूटरी स्टेटस। द सेबी वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992, यानी 30 जनवरी 1992 को ये एक्ट पास हुआ था और सेबी को लीगल पावर्स दी गई थी सारी की सारी। समझ आई बात? दैट इज कॉल्ड सेबी। अब सेबी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल एंड पर्पस ऑफ सेबी? पहला, टू क्रिएट द एनवायरनमेंट। सेबी का जो रोल है और था वो था एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस काम करें, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ एक इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखो, एक एनवायरनमेंट किसी चीज़ का तभी क्रिएट होता है जब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और सारा काम पॉलिसी के फ्रेमवर्क में हो, पॉलिसी के दायरे में हो। तो ये रूल है सेबी का, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ काम कर सकें। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? 3 लोगों की नीड को पूरा करना। 3 कौन? एक ईश्वर यानी कि कंपनी। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस फॉर रेजिंग फाइनेंसेस इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। देखो, अगर कंपनियों को पैसा रेज करने में दिक्कत आएगी तो कंपनियां ग्रो नहीं करेंगी, कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती सर किसी हालत में, क्योंकि जो जॉब्स मिलती हैं वो बिजनेस के थ्रू मिलती हैं, बहुत सारा टैक्स जो मिलता है, रिवेन्यू जनरेट होती है गवर्नमेंट को, वो बिजनेस से मिलती है। अगर कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं होगा सर, सब कुछ ठप हो जाएगा। तो पहला जो रोल, इंपॉर्टेंट रोल सेबी का आता है, वो आता है एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना जहां पर ये कंपनियां फाइनेंस को रेज कर सकें। दूसरा, इन्वेस्टर्स के प्रति क्या रोल है?
प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। देखो पैसा कौन लगाएगा? इन्वेस्टर्स। अगर इन्वेस्टर के राइट्स और इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो इन्वेस्टर्स भाग जाएगा, वो पैसा नहीं लगाएगा। जब वो पैसा नहीं लगाएगा तो कंपनी पैसा रेज कहाँ से करेगी? तो इसका मतलब यहाँ पर साथ साथ इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को भी देखना पड़ेगा, उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा। तीसरा, नीड ऑफ इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटिव, पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट with adequate and efficient infrastructure to render better service to the investors and issuers। देखो इंटरमीडियरी यानी ब्रोकर, जो बायर और सेलर के बीच में खड़ा है, जो कंपनियों के बीच में खड़ा है, अगर उसे एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो सकता। प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट, यानी यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनको प्रोफेशनलाइज बनाया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो प्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट को सर्विस दे सके, तभी ये मार्केट ग्रो करेगी। इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, प्रोफेशनलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये अपने क्लाइंट को सबसे बेटर सर्विसेज रेंडर कर सके। इन्वेस्टर्स को अगर अच्छी सर्विस मिलेगी तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लगाएगा इस मार्केट के अंदर में। तो पर पर्सन रोल में क्या क्लियर किया हमने? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना और दूसरा 3 लोगों की नीड पूरी करना। एक तो इशूअर यानी कि कंपनी, एक इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, और इंटरमीडियरी जो ब्रोकर है। क्लियर? पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी इज क्लियर टू यू? इसको नोट कर लो बेटा। जी हाँ, कॉपी में नोट करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेबी का ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, यानी सेबी जो बनाई गई, सेबी जो एक्ट पास किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या है? पहला, टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, जो सेबी है ना, इस तरीके से टिंग टिंग, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? लिख रहे हो नोट्स? जल्दी बताओ। या खाली सिर्फ मोबाइल ऑन करके, वीडियो ऑन करके छोड़ दिया आपने? यानी कि जिस तरीके से आपको देखा जाता है ऐसे ही हमारी जो सेबी है उसका भी यही काम है, कंपनियों पे नज़र रखना कि कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही है। समझ आई मेरी बात? कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं करने वाली है, कोई कंपनी फ्रॉड करने की इच्छा तो नहीं रखती है, कोई कंपनी गलत काम तो नहीं कर रही है, कहीं इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है। यस, सब कुछ देखती है सेबी, सारा कंट्रोल मैकेनिज्म सेबी के पास है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। तो इसका मेन काम क्या है? देखना, टू प्रमोट एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो प्रमोट की जा सके और रेगुलेट की जा सके। ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से काम कर सके और जो सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री है वो प्रॉपर ऑर्डर में काम कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट रहेगा तो पैसा इंटैक्ट रहेगा। चौथा, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस क्या होता है? यानी कि गलत प्रैक्टिस करना, माल गलत तरीके से बेचना या गलत फहमियाँ डाल करके बेचना। समझ गए मेरी बात? ट्रेडिंग माल प्रैक्टिस यानी गलत तरीके से कोई ट्रांजैक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो भी काम हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स करें, चाहे वो कंपनीज करें, चाहे वो इंटरमीडियरीज करें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज करें, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में ही रेगुलेट और डेवलप होना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी? तो आप क्या बोलेंगे? सेबी सी, सेबी सी, सेबी देखती रहती है, सेबी सेबी सी। ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेट और प्रमोट करना। ई से इंश्योर ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बी से बैरियर टू ट्रेड माल प्रैक्टिस, यानी ट्रेड माल प्रैक्टिस को रोकना, उसके बीच में रुकावट बनना ताकि ऐसी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। और आई से इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड, यानी कि जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। सी से कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशंस को लगाना ताकि सब कुछ रूल्स रेगुलेशन के दायरे में काम हो सके। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी सी ऐसे घूर घूर के देखती है आपको, कंपनियों पे नजर रखती है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का, समझ गए मेरी बात? तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी
सी सी सी